इतने सारे फेस्टिवल्स इन 2 दिनों में है 14 और 15 को कि लोगों को लगता है ये बेनिफिट अगर हमारी फिल्म को मिल जाए तो इससे बेटर बात हो नहीं सकती है। हर प्रोड्यूसर सोचता है मैंने शोले बनाई है, मेरी पिक्चर को इस फेस्टिवल का, इस हॉलिडे का एडवांटेज मिलेगा। उस समय वो ये भूल जाते हैं कि दूसरे की फिल्म भी उसके हिसाब से शोले ही है, उसके हिसाब से ब्लॉकबस्टर ही है, तो उसको भी एडवांटेज आएगा। हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त है हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने ट्रेड एनालिस्ट श्री कोमल नाता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते, थैंक यू। अलग अलग बड़ी फिल्में हैं जो अब अप्रैल में आने वाली है, लेकिन एक ही वीकेंड के दौरान आ रही है। वो भी सारी की सारी बड़ी फिल्में हैं। थलपति विजय सर की बीस्ट जो सबसे पहले 13 तारीख को आएगी, उसके अलावा हमारे बॉलीवुड के शाहिद कपूर सुपरस्टार जिन्होंने कबीर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, जर्सी लेकर आ रहे सर, और KGF चैप्टर 2 बहुत बड़ी फिल्म एक ही वीकेंड के दौरान आ रही है। इतने सारे गैप्स हैं, अलग अलग डेट्स हैं, लेकिन एक ही दिन को आ रहे हैं। आपको नहीं लगता फिल्म इंडस्ट्री पर, खासतौर पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, अगर 3 फिल्में अगर आती हैं तो बिजनेस में हैम्पर होता है या फिर बिजनेस डिवाइड होता है? 100% बिजनेस डिवाइड होता है। और सबसे ताजुब की बात यह है, एक्चुअली ताजुब की बात नहीं है, लेकिन आम जनता ये सोच सकती है कि सबसे ताजुब वाली बात यह है कि 8 अप्रैल को कोई रिलीज नहीं है जी। एक 10वीं रिलीज हो रही, लेकिन वो प्लेटफॉर्म रिलीज है, सिनेमा में नहीं हो रही है। तो 8 अप्रैल का हफ्ता ऐसे ही गया और फिर 14 अप्रैल यानी 15 अप्रैल फ्राइडे है, 14 अप्रैल थर्सडे है, 13 अप्रैल को बीस्ट आ रही है, 14 अप्रैल को KGF चैप्टर 2 एंड जर्सी आ रही। तो ऐसी क्या बात है? बट ऐसी बात इसलिए है क्योंकि 14 को छुट्टी है, महावीर जयंती है, अंबेडकर जयंती है, 15 को गुड फ्राइडे की छुट्टी है। तो आजकल क्या है, बिजनेस फर्स्ट वीकेंड का सबसे ज्यादा होता है। तो हर एक इंसान को ये लगता है कि मेरी फिल्म इतनी अच्छी है, उसको 20, 25, 30% का एडवांटेज बिकॉज ऑफ नेशनल हॉलिडे या फेस्टिवल हॉलिडे मिलना चाहिए। जर्सी वालों ने भी यही सोचा, KGF चैप्टर 2 वालों ने भी यही सोचा, एंड जर्सी को और भी एडवांटेज मिलेगा, KGF चैप्टर 2 को, 20 को, सबको एक और एडवांटेज मिलेगा। 14 अप्रैल को बैसाखी भी है जो नॉर्थ में पंजाबियों का, सिखों का फेस्टिवल है। तो इतने सारे फेस्टिवल्स इन 2 दिनों में है 14 और 15 को कि लोगों को लगता है ये बेनिफिट अगर हमारी फिल्म को मिल जाए तो इससे बेटर बात हो नहीं सकती है। प्लस क्या है, साइकोलॉजी सोचिए प्रोड्यूसर की। हर प्रोड्यूसर सोचता है मैंने शोले बनाई है, मेरी पिक्चर को इस फेस्टिवल का, इस हॉलिडे का एडवांटेज मिलेगा। उस समय वो ये भूल जाते हैं कि दूसरे की फिल्म भी उसके हिसाब से शोले ही है, उसके हिसाब से ब्लॉकबस्टर ही है, तो उसको भी एडवांटेज आएगा। लेकिन नेचुरली हर माँ, हर बाप अपने ही बच्चे के बारे में सोचेगा या सोचेगी, इसलिए तीनों फिल्में साथ में आ रही है टू टेक एडवांटेज ऑफ द लॉन्ग वीकेंड। थर्सडे छुट्टी, फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे संडे तो वैसे ही आधे ऑफिसेस बंद होते हैं, तो फर्क तो पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है 4 दिनों का लॉन्ग वीकेंड है तो हो सकता है 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हो। अब कौन सी 2 फिल्में, हो सकता है तीनों फिल्में चले, यू नेवर नो, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स दैट थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली अफेक्ट हो गए ही सबके कलेक्शंस तीनों के। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा था इस मुद्दे पर क्योंकि आमिर खान सर की एक फिल्म आ रही थी लाल सिंह चड्ढा, उन्होंने अपनी फिल्म को शिफ्ट कर लिया। शायद ये भी वजह होगी कि उनके सामने एक ऐसी बड़ी फिल्म है जिसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ कई सालों से है, 4 सालों से उसका क्रेज़ है। तो ऐसे में जर्सी आती, तो जर्सी आपको पता ही होगा एक तेलुगु फिल्म है, उसका रीमेक है, सेम टाइटल पर रिलीज़ हो रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि जर्सी के मेकर्स को क्योंकि हम पहले से एक ऐसी फिल्म को लेकर आ रहे हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है और लोग उसे पसंद कर चुके हैं, और हम उसका रीमेक हम रिलीज़ कर रहे हैं, वो भी KGF चैप्टर 2 जैसी बड़ी फिल्म के सामने। तो ऐसी क्या बात होगी, ऐसा क्या एक्स फैक्टर होगा उनके पास जो उन्होंने सोचा? आपने तो एक पॉइंट तो आपने गिनाया, और क्या आपको लगता है कि ऐसा इतना डेयरिंग क्यों किया होगा? देखिए, सबसे पहले तो लाल सिंह चड्ढा इसलिए पोस्टपोन नहीं हुई है, वो भी 14 अप्रैल को KGF चैप्टर 2 के साथ आने वाली थी। इसलिए पोस्टपोन नहीं हुई है क्योंकि KGF चैप्टर 2 एक बहुत बड़ी फिल्म है। क्योंकि KGF चैप्टर 2 अनाउंस होने के बाद आमिर खान ने ये डेट अनाउंस की थी, यश से और प्रोड्यूसर से सबसे बात करके कि मैं आ रहा हूं, ऐसा बुरा तो मत मानिएगा। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, 2 फिल्म भी आ सकती थी,
2 फिल्में भी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने पोस्टपोन की क्योंकि वो तैयार नहीं है, विजुअल इफेक्ट्स उस फिल्म के बहुत ज़्यादा है एंड एडिट पर वो खुद बैठे हैं। सब जानते हैं कि वो ना सिर्फ एक एक्टर है, प्रोड्यूसर है, उनका माइंड एडिटर का भी है, डायरेक्टर का भी है। तो उनको चाहिए कि एब्सोल्युटली फुल प्रूफ फिल्म मैं बनाऊं जो बहुत जम के बिजनेस करे, इसलिए पोस्टपोन हुई है, ना कि केजीएफ चैप्टर 2 के डर से, क्योंकि डर होता तो वो अनाउंस ही नहीं करते। जी। जर्सी ने एक्चुअली जैसे ही लाल सिंह चड्ढा पोस्टपोन हुई, जर्सी ने सोचा कि मैं आ जाता हूं। जर्सी के प्रोड्यूसर्स ने सोचा, और रीजन सिर्फ वो है क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड फिल्म है जो उनको लगा कि हिंदी में भी उतनी ही बड़ी है, शायद उससे भी ज्यादा बड़ी है उनके हिसाब से, तो क्यों ना हम लॉन्ग वीकेंड का एडवांटेज ले ले। और जहां तक सवाल है कि ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, वैसे तो कबीर सिंह भी रीमेक थी, लेकिन सर आपको बता दूं इसका हिंदी वर्जन यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं था। जर्सी जो है ओरिजिनल जो फिल्म है उसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री में। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें भी हैम्पर कर सकती है, एक निगेटिव पॉइंट हो सकता है? हैम्पर तो करती है। अब जब फिल्में रिलीज होती है, एक दिन बाद पायरेटेड कॉपी आ जाती है। इसका ये मतलब अगर पायरेसी या पायरेटेड कॉपी लोग देखने लगे तो इसका ये मतलब है कि सेकंड डे के कलेक्शंस 0 पर आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं है। जो सिनेमा घर में जाके फिल्म एंजॉय करना चाहते हैं वो वही एंजॉय करेंगे। यूट्यूब पर देख भी ली हो, नहीं भी देखी हो, ऐसा नहीं। जनता इतनी सारी है इंडिया में कि 1 सेक्शन ऑफ द ऑडियंस ने यूट्यूब पर जाके ये फिल्म देखी होगी जो हिंदी में डब है, प्लस वो डब्ड फिल्म है। इसमें शाहिद कपूर है, इसमें हिंदी फिल्म स्टार्स है, और डबिंग वाली नहीं, ये ओरिजिनल फिल्म है। और ये पता है लोगों को कि ये एक सक्सेसफुल फिल्म का रीमेक है। तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पर हिंदी डब्ड वर्जन अवेलेबल है, उससे 2-4% फर्क पड़ेगा। पिक्चर में दम है तो वो बड़े पर्दे पर चलेगी ही चलेगी। हाँ जी हाँ, अगर मैं आपको पर्सनली बता दूं, जर्सी मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी है और इस फिल्म की जो कहानी है दिल को छू लेने वाली है। अगर शाहिद कपूर ने अर्जुन रेड्डी की रीमेक कबीर सिंह में जस्टिफाई किया था उस रोल को, तो हो सकता है अगर इसमें भी वो कर पाते हैं तो कमाल कर सकती है। हम तो यही चाहेंगे हर एक फिल्म चले और हमारी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करे, है ना सर? बिल्कुल 100% सब फिल्में चलनी चाहिए और एक से बेहतर एक फिल्म आनी चाहिए। बिल्कुल। सो गाइज, आपने देखा क्या कहना था हमारे ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाथा सर का अबाउट केजीएफ 2 वर्सेस जर्सी वर्सेस बीस्ट को लेकर। ये 3 बड़ी फिल्में एक ही वीकेंड के दौरान आ रही है और क्यों आ रही है इसका भी आंसर आपने सुना। तो आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस बात को लेकर जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ।